नमस्ते, मेरा नाम डैन है और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप होस्टिंगर का उपयोग करके अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। हम होस्टिंगर पर साइन अप करने से शुरू करेंगे और आपकी वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए सबसे बेहतरीन कीमत सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद मैं आपको डोमेन सेटअप और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करूंगा। फिर मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप सैकड़ों पेशेवर डिजाइन किए गए वेबसाइट टेम्पलेट्स तक मुफ्त में पहुंच सकते हैं, जो पूरी तरह कस्टमाइजेबल और मोबाइल फ्रेंडली हैं। आप यह भी सीखेंगे कि इन टेम्पलेट्स को आसानी से कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है एलिमेंटोर की मदद से, जो वर्डप्रेस के लिए सबसे लोकप्रिय विजुअल पेज बिल्डर है। इस वीडियो में हम जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वे सभी मुफ्त हैं, सिवाय होस्टिंगर होस्टिंग के। लेकिन अगर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको होस्टिंग प्लान पर एक्सक्लूसिव 10% छूट मिलेगी, जो होस्टिंगर होम पेज के ऑफर से बेहतर है। आइए अब एक होस्टिंग प्लान और डोमेन चुनते हैं। तो अपनी अतिरिक्त 10% छूट पाने और एक फ्री डोमेन लेने के लिए क्लेम डील पर क्लिक करें। यहाँ हम होस्टिंगर के प्लान्स देख सकते हैं। हालांकि बिजनेस प्लान में कुछ अतिरिक्त फायदे मिलते हैं, लेकिन आप बाद में कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। और इस ट्यूटोरियल में मैं जो भी दिखा रहा हूँ वह सब आप प्रीमियम प्लान के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं योजना चुने पर क्लिक करूंगा। इस स्क्रीन पर आप अपनी होस्टिंग अवधि चुन सकते हैं। 48 महीनों का विकल्प चुनने से आप सबसे ज्यादा पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि यह रेट लॉक हो जाता है। लेकिन 12 महीने का प्लान भी शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन डील है। आपको फिर भी एक फ्री डोमेन मिलता है और मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब होस्टिंगर पर रजिस्टर करने के लिए एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाएं। रजिस्ट्रेशन के बाद अपना बिलिंग पता दर्ज करें, उसके बाद अपनी पेमेंट जानकारी भरें। फिर सबमिट पेमेंट पर क्लिक करें। पेमेंट करने के बाद आप होस्टिंगर की ऑनबोर्डिंग स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। कुछ समय बचाने और फिलहाल ऑनबोर्डिंग सीक्वेंस को स्किप करने के लिए चलिए यहाँ ऊपर होस्टिंगर के लोगो पर क्लिक करते हैं और सीधे होस्टिंगर डैशबोर्ड पर चलते हैं। लीव पर क्लिक करके पुष्टि करें और अब हम होस्टिंगर डैशबोर्ड पर हैं। हमारे टू डू आइटम्स में आप देख सकते हैं कि हमें अपनी ईमेल सत्यापित करनी है। आइए एक नए टैब में अपनी ईमेल इनबॉक्स खोलते हैं। होस्टिंगर की वह ईमेल ढूंढें जिसका सब्जेक्ट है वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। उसे खोलें और फिर वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करें। यह प्रक्रिया सत्यापन चरण को पूरा कर देगी और हमें वापस डैशबोर्ड पर ले आएगी। इसलिए अब हम इन दोनों अन्य टैब्स को बंद कर सकते हैं। अब जब हमने अपनी ईमेल सत्यापित कर ली है तो हम आधिकारिक रूप से होस्टिंग सेटअप करना पूरा कर चुके हैं। अब अगला कदम है अपना फ्री डोमेन चुनना, और हमारा डोमेन बस हमारी वेबसाइट का नाम होता है। आपकी वेबसाइट के लिए यह कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो, बशर्ते वह अभी भी उपलब्ध हो। यहाँ क्लेम डोमेन पर क्लिक करें। आदर्श रूप से आप कोई ऐसा नाम चुनें जो छोटा, यादगार हो और .com डोमेन के रूप में अभी भी उपलब्ध हो। मैं HWP ट्यूटोरियल 2 चुनूंगा, जैसा कि होस्टिंगर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल में है, और फिर चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करूंगा। जब आपको कोई उपलब्ध नाम मिल जाए तो क्लेम डोमेन पर क्लिक करें। यहाँ आपसे अपना डोमेन रजिस्टर करने के लिए संपर्क विवरण दर्ज करने के लिए कहा जा सकता है, और ऐसा करने के बाद अपनी ईमेल आईडी को सत्यापित करना जरूरी है। आइए यह काम अब भी कर लेते हैं ताकि हम भूल ना जाएं। एक बार फिर से अपनी ईमेल इनबॉक्स खोलें। अपने डोमेन का उपयोग करने के लिए अपना ईमेल पता सत्यापित करें। विषय पंक्ति वाला नया ईमेल ढूंढें और उसे खोलें। फिर वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करें। सत्यापन हो जाने के बाद आप इन दोनों टैब्स को बंद कर सकते हैं। अब जब हमने अपनी होस्टिंग सेट कर ली है और हमारे पास डोमेन भी है, तो अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का समय है। यहाँ कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें ताकि शुरुआत कर सकें। अब हमें एक वेबसाइट बनानी है और अगर पूछा जाए तो कंटिन्यू सेटअप पर क्लिक करें। आपकी वेबसाइट आपके लिए या आपके व्यवसाय के लिए होगी और हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ हम वर्डप्रेस के साथ वेबसाइट बनाना चुनेंगे और फिर अगली स्क्रीन पर आप अपने वर्डप्रेस अकाउंट के लिए लॉगिन डिटेल्स बनाएंगे। यही वह अकाउंट है जिसका उपयोग आप अपनी वेबसाइट को प्रबंधित करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ मैं क्रिएट ब्लैंक साइट चुनने जा रहा हूँ। अगर यह स्क्रीन आपके लिए थोड़ी अलग दिखे या आगे बढ़ने के लिए थीम चुनने के लिए कहे तो चिंता ना करें। मैं आपको बाद में थीम बदलना सिखाऊंगा, इसलिए अभी के लिए अगर आपको ब्लैंक साइट बटन नहीं दिख रहा है तो डिफ़ॉल्ट थीम चुन लें। इस स्क्रीन पर हमें वह डोमेन चुनना है जिसे हमने अभी रजिस्टर किया है, तो मैं ड्रॉप डाउन से अपना डोमेन चुनूंगा और फिर आपको अपने दर्शकों के सबसे नज़दीकी डेटा सेंटर का चयन करना है। यहाँ डिफ़ॉल्ट विकल्प आमतौर पर सही रहता है, तो मैं इसे वैसे ही छोड़ दूंगा। एक बार चयन हो जाने के बाद मैं इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करूंगा और यह आमतौर पर कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
अब हम वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड पर पहुंच गए हैं। यह आपकी वेबसाइट का बैकएंड है, जहां आप कोई बदलाव करने, पेज पब्लिश करने या कुछ नया इंस्टॉल करने के लिए आएंगे। आप यहां होस्टिंगर सेक्शन में पहुंचेंगे, तो चलिए डैशबोर्ड होम पर क्लिक करते हैं। डिजाइनिंग शुरू करने से पहले इन टाइल्स और संदेशों को साफ कर लेते हैं, ताकि आपका WP एडमिन डैशबोर्ड बिना किसी अव्यवस्था के रहे। मैं वेलकम बैनर को हटा दूंगा और फिर स्क्रीन ऑप्शंस खोलूंगा। यहाँ मैं सभी स्क्रीन एलिमेंट्स को अनचेक कर दूंगा। अगर आप चाहें तो बाद में इन्हें फिर से जोड़ सकते हैं। फिर मैं अपने स्क्रीन ऑप्शंस को बंद कर दूंगा। अब अगला महत्वपूर्ण काम है थीम इंस्टॉल करना, जो हमारी वेबसाइट को बुनियादी संरचना देगा। एक थीम रंग, फॉन्ट और लेआउट को नियंत्रित करती है और हम एक लोकप्रिय फ्री थीम एस्ट्रा इंस्टॉल करेंगे। अपने डैशबोर्ड से अपीयरेंस पर होवर करें और फिर थीम्स पर क्लिक करें। फिर ऐड थीम पर क्लिक करें। अगर आपको यह यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप ऊपर दाईं ओर सर्च कर सकते हैं। मैं एस्ट्रा टाइप करूंगा, फिर उस पर होवर करके इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा। इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट पर क्लिक करें। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक प्लगइन की मदद से सैकड़ों फ्री वेबसाइट टेम्पलेट्स तक पहुंच पाई जाती है, जिन्हें पूरी तरह से कस्टमाइज किया जा सकता है। एक प्लगइन आपकी वेबसाइट के लिए ऐप की तरह काम करता है। यह नई सुविधाएं जोड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे आपके फोन में ऐप्स करते हैं। प्लगइन्स पर क्लिक करें, फिर ऊपर जाकर ऐड प्लगइन पर क्लिक करें। प्लगइन्स में स्टार्टर टेम्पलेट सर्च करें। जब आपको यह वाला दिखे तो इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें। इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट पर क्लिक करें ताकि स्टार्टर टेम्पलेट्स खुल जाए। यहाँ बिल्ड विद टेम्पलेट्स पर क्लिक करें। अगर आपको एलिमेंटर एक विकल्प के रूप में नहीं दिख रहा है तो कृपया ऊपर दाईं ओर कार्ड में दिए गए वीडियो को देखें, जिसमें बताया गया है कि इसे कैसे ठीक करें, और फिर एलिमेंटर को हमारे पेज बिल्डर के रूप में चुनें। स्टार्टर टेम्पलेट्स आपको आसान ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स का इस्तेमाल करके पेज बनाने और एडिट करने की सुविधा देता है। यह आपको चुनने के लिए कई तैयार डिजाइन देता है और हम इनमें से एक बिल्कुल मुफ्त वाला इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए आपकी वेबसाइट के लिए एक टेम्पलेट चुनते हैं। एक टेम्पलेट आपको पूरी तरह से डिजाइन किया हुआ लेआउट देता है, जिसमें पेज पहले से बने होते हैं। तो थीम और टेम्पलेट में क्या फर्क है? एस्ट्रा जैसी थीम आपकी पूरी वेबसाइट का ओवरऑल लुक कंट्रोल करती है, जैसे फॉन्ट्स, रंग और लेआउट। एक टेम्पलेट सिर्फ किसी एक खास पेज का लेआउट कंट्रोल करता है, जैसे आपकी होम पेज या अबाउट पेज। आप बाद में कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन एक अच्छा टेम्पलेट चुनना हमें एक बेहतरीन शुरुआत देता है। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, आपको इनमें से कुछ प्रीमियम के रूप में चिन्हित दिखेंगी, और अगर आप इनमें से किसी पर क्लिक करते हैं तो आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप निश्चित नहीं हैं तो इस X पर क्लिक करें ताकि आप पिछले पेज पर लौट सकें। अगर आपको मदद मिले तो आप कैटेगरी के हिसाब से ब्राउज कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह वाला पहले ही पसंद आ गया था तो मैं इसे चुनूंगा। अगर आपके पास पहले से साइट का लोगो है तो आप उसे यहाँ अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अभी नहीं है तो मैं आपको बाद में यह करना सिखाऊंगा। और फिर आप यहाँ फ़ॉन्ट पेयर और कलर पैलेट भी चुन सकते हैं। जब आप तैयार हों तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। फीचर्स चुनने की बजाय मैं स्किप दिस स्टेप पर क्लिक करूंगा और यहाँ से स्किप करके आगे बढ़ूंगा। और अंत में ये जांच लें कि आपने सब समझ लिया है, और फिर सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट पर क्लिक करें। आपकी वेबसाइट बनने में कुछ ही मिनट लग सकते हैं। जैसे ही यह पूरा हो जाए, अपनी वेबसाइट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अब जब आपका टेम्पलेट इंस्टॉल हो गया है और साइट बन गई है, तो आप इसे एक्सप्लोर और नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन अब समय है कि आप अपनी वेबसाइट पर मौजूद चीजों को बदलने के लिए एलिमेंटर पेज बिल्डर का इस्तेमाल करें। एलिमेंटर एक विजुअल पेज बिल्डर है। इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज, जैसे कि टेक्स्ट या इमेज, पर क्लिक करके उसे सीधे स्क्रीन पर ही बदल सकते हैं। आप इस टैब को बंद कर सकते हैं और फिर वर्डप्रेस एडमिन बार में एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करें। मैं आपको एलिमेंटर का उपयोग करते हुए हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा, ताकि आप कभी भी अपनी साइट को एडिट करने में आत्मविश्वास महसूस करें। हर पेज कंटेनरों में संरचित होता है। अगर हम इन सेक्शनों पर होवर करते हैं तो हम इन्हें मैजेंटा रंग की रूपरेखा में देख सकते हैं। और हमारे पास यहाँ कंटेनर हैंडल भी हैं। यह स्ट्रक्चर पैनल हमारे पेज पर कंटेनरों को जल्दी से चुनने में मददगार है। और अगर आप कंटेनरों की विजिबिलिटी को टॉगल करते हैं तो इससे आपको उन्हें पहचानने में मदद मिल सकती है। मैं अभी के लिए स्ट्रक्चर पैनल को छुपा दूंगा। इसके लिए मैक कीबोर्ड पर कमांड आई या विंडोज कीबोर्ड पर कंट्रोल आई का उपयोग करें। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं और एक नया कंटेनर जोड़ने के लिए किसी मौजूदा कंटेनर पर होवर करें और इस प्लस आइकन पर क्लिक करें। इससे आपको नया कंटेंट जोड़ने के विकल्प दिखाई देंगे।
किसी कंटेनर को मूव करने के लिए मौजूदा कंटेनर पर होवर करें जब तक कि कंटेनर हैंडल न दिखे, फिर उसे पेज पर किसी नई जगह पर ड्रैग करें। किसी भी कंटेनर को हटाने के लिए बस X पर क्लिक करें। कंटेनर उन एलिमेंट्स को रखते हैं जो पेज की सामग्री बनाते हैं, जैसे कि हेडिंग्स, टेक्स्ट, बटन, इमेजेस। अगर मैं अपना स्ट्रक्चर पैनल फिर से कमांड आई का उपयोग करके खोलूं, तो हम यहाँ कंटेनर्स के भीतर नेस्टेड एलिमेंट्स देख सकते हैं। आइए देखें कि इन एलिमेंट्स को कैसे एडिट किया जाता है। उस टेक्स्ट को एडिट करने के लिए बस पेज पर किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और टेक्स्ट को बदल दें। हम यहाँ बाईं ओर भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। जब हम स्टाइल पर क्लिक करते हैं और फिर एडिट टाइपोग्राफी पर क्लिक करते हैं, तो हम इस टेक्स्ट एलिमेंट की स्टाइल को एडिट कर सकते हैं और हमारे पास अलग अलग सेटिंग्स पर काफ़ी नियंत्रण होता है। यह हमारे बटन के लिए भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। इस बटन पर क्लिक करें और आप यहाँ बाईं ओर बदलाव कर सकते हैं। मैं पाठ को बदलकर गंतव्य देखें लिखूंगा। और निश्चित रूप से आप अपने बटन को भी स्टाइल कर सकते हैं। मैं यहाँ अपने बटन का फ़ॉन्ट रंग बदलूंगा। किसी इमेज को बदलने के लिए बस इमेज पर क्लिक करें, फिर बाईं ओर चूज इमेज चुनें और यहाँ अपनी नई इमेज अपलोड करें। मैं एक नई फाइल चुनूंगा और जब वह अपलोड हो जाएगी तो फिर से सिलेक्ट करूंगा। बाईं ओर स्टाइल टैब में आपके पास अपनी इमेज की पोजीशन और अलाइनमेंट में बदलाव करने के लिए कई विकल्प हैं। अपनी वेबसाइट के अन्य पेजों में बदलाव करने के लिए टॉप बार में पेज ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और कोई दूसरा पेज चुनें। जैसे ही हम नए पेज पर आते हैं, हम एलिमेंट्स को बिल्कुल उसी तरह एडिट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट में पूरी तरह से नया पेज जोड़ने के लिए एक नया टैब खोलें और अपना डोमेन टाइप करें। जब आप अपने वर्डप्रेस अकाउंट में लॉग इन होते हैं, तो आप यहाँ ऊपर WP एडमिन बार देख सकते हैं। वर्डप्रेस एडमिन बार में न्यू पर क्लिक करें, फिर पेज चुनें। यहाँ हम अपने पेज का नाम बदल सकते हैं और फिर पब्लिश पर क्लिक करें। अगर हम अपने पेज को देखें तो फिलहाल ये बिल्कुल बेसिक है। इस नए पेज को एडिट करने के लिए एडिट पेज पर क्लिक करें, फिर एडिट विद एलिमेंटर चुनें। इसके बाद आप ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी का उपयोग करके अपने पेज को बना सकते हैं, जिसमें आप बाईं ओर दिए गए विजेट्स को खींचकर जोड़ सकते हैं। मैं एक हेडिंग जोड़ सकता हूं और फिर उसे एडिट कर सकता हूं। फिर मैं एक और एलिमेंट जोड़ सकता हूं और एक इमेज को ड्रैग कर सकता हूं और फिर वहां एक नई इमेज अपलोड कर सकता हूं, ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। काम को बहुत तेजी से करने के लिए आप टेम्पलेट लाइब्रेरी से कोई टेम्पलेट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करें और स्टार्टर टेम्पलेट्स आइकन पर क्लिक करें, फिर कोई ऐसा पेज ढूंढें जिसे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। मैं आउटडोर टाइप करूंगा। अपनी पसंद का एक टेम्पलेट चुनें, फिर IR टेम्पलेट पर क्लिक करें। इसके इंपोर्ट होने के बाद जो कंटेनर आपको ज़रूरत नहीं है उन्हें हटा दें और फिर आप चाहें तो बदलाव पब्लिश कर सकते हैं और अपने पेज का प्रीव्यू देख सकते हैं। अब ये नया पेज अभी तक हमारे नेविगेशन मेनू में नहीं दिख रहा है। इसे जोड़ने के लिए कस्टमाइज पर क्लिक करें, मेन्यूज चुनें और फिर मेन मेन्यू पर जाएं। हम ऐड आइटम्स पर क्लिक कर सकते हैं और फिर अपने नए पेज को चुनकर उसे मेनू में जोड़ सकते हैं और हम एक बार फिर से पब्लिश कर सकते हैं। अंत में चलिए देखते हैं कि हम हेडर और फुटर को कैसे एडिट कर सकते हैं। जब तक हम इस कस्टमाइजेशन सेक्शन में हैं, पेंसिल आइकन पर होवर करें और उस पर क्लिक करें ताकि हम अपने हेडर एलिमेंट्स को एडिट कर सकें। बाहरी आइकन हमें हेडर की ऊंचाई बदलने की अनुमति देगा। अगर हम अंदर वाले एडिट आइकन पर क्लिक करें तो हम अन्य हेडर एलिमेंट्स को बदल या पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोगो बदलने के लिए चेंज इमेज पर क्लिक करें और नया लोगो अपलोड करें। और आपकी वेबसाइट का फुटर भी इसी तरह काम करता है। अगर हम बिल्कुल नीचे तक स्क्रॉल करें तो हम उस पेंसिल पर क्लिक कर सकते हैं और इससे हमें हेडर की तरह ही फुटर एलिमेंट्स को एडिट करने की अनुमति मिलती है। अब आप जानते हैं कि होस्टिंगर के साथ अपनी वर्डप्रेस साइट कैसे सेटअप करें और आप एलिमेंटर का उपयोग करके अपनी साइट की सामग्री को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप अब तक साथ नहीं चल रहे थे तो याद रखें कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग करने से आपको होस्टिंगर होस्टिंग पर अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद।